अरे यार, इतनी गर्मी में फिर से करंट चला गया। यहाँ पे आने के बाद यही हाल है। वही तो देख रहा हूँ। तीन भाई बहुत दिन बाद एक साथ हुए। रात का सिनेमा देखने का प्लान पूरा चौपट हो गया। अब क्या ही कर सकते हैं। रुक, खिड़की खोल देता हूँ। इतनी गर्मी में रहा नहीं जा रहा है मुझसे। तो भाई लोग, अभी क्या करना है? तुम लोग अगर राजी होते हो तो आज कुछ अलग करते हैं। क्या प्लान कर रहे हो अमित भैया? प्लान चेट करोगे? मैं और मेरे दोस्तों ने रिसेंटली ये किया था। गजब का एक्सपीरियंस था। अरे फेंकना बंद करो। ये सब रायता तुम जैसे साइकोलॉजी के लड़के ही फैलाते हैं। इसमें कोई झमेला तो नहीं होगा ना? कोई भी झमेला नहीं है, अगर तुम लोग मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो ठीक है अमित भैया, आज प्रूफ कर दो कि प्लान चेट असली में होता है और आत्माएं आती है। ठीक है, फिर 4 मोमबत्तियां लेके आओ। और मेरे पास एक पीतल का सिक्का है। सुनील, तुम मेरे बैग से एक बोर्ड लेके आओ। अरे ये क्या है? पहली बार देख रहा हूँ। यही तो है असली चीज। अब देखना मजा आएगा। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। अमित सब कुछ रेडी करके रजत और सुनील को कहता है, ये सर्कल है हमारा सेफ जोन। इसके अंदर आत्माएं नहीं आ पाएंगी। जो कुछ भी हो जाए, तुम गलती से भी इस सर्कल के बाहर मत जाना। ये सिक्का है हमारा मीडियम। इस पर हम 3 उंगली रखेंगे और आत्मा पर फोकस करके उसको बुलाएंगे। ठीक है, फिर पता कैसे चलेगा कि आत्मा आई है? जब आत्मा आएगी ना, तुझे अपने आप सब पता चल जाएगा। आत्मा को क्वेश्चन करने पर यह कॉइन अपने आप हिलने लगेगा। आत्माओं का कोई शरीर नहीं होता, इसलिए वो इस बोर्ड के जरिए हमसे बातचीत करेगा। तो शुरू करें? फिर बुलाएंगे किसको? फिर एक काम करते हैं, पहले किसी जान पहचान वाले को बुलाते हैं। ठीक है, तो फिर नाना जी को बुलाते हैं। वो हमारे बचपन में हमसे बहुत प्यार करते थे। जब उनका देहांत हुआ तो हम बहुत छोटे थे। नाना जी को बुलाकर पूछते हैं वो कैसे हैं। हाँ, चलो वही करते हैं। अच्छा, फिर नाना जी को बुलाते हैं, देखते हैं वो आते हैं कि नहीं। नाना जी, क्या आप हमारे साथ हैं? अरे ये कैसे हुआ? चलो, अंत में कुछ तो हुआ। आप क्या अच्छे हैं? मृत्यु के बाद क्या कष्ट होता है? और कुछ प्रश्न करने के बाद उन्होंने अपने नाना जी को शांतिपूर्वक विदा किया। तो बोलो, कैसा लगा? देखा ना, ये सब सच होता है। अरे ये सब बकवास तूने खुद ही कॉइन हिला के किया होगा। इतना सीधा प्रश्न तो कोई भी कर सकता है। अगर तू मुझे सच में विश्वास दिलाना चाहता है तो किसी अनजान प्रेत को बुला। नहीं, बहुत हुआ, अब रुक जाते हैं। अनजान आत्मा को बुलाकर अगर मुसीबत होती है तो? अच्छा रुको, इस अखबार पर देखते हैं यहाँ से किसी को बुला सकते हैं कि नहीं। अमित कुछ समय तक अखबार को अच्छी तरह से पढ़ लेता है। वो बाकी दोनों को आंखें बंद करके कॉइन के ऊपर अपनी उंगलियां रखने को कहता है। वो मन ही मन किसी का स्मरण जैसे ही करता है, घर में रखे मोमबत्तियां जोरों से हिलने लगती है। तो शुरू करें। अनजान आत्मा, क्या आप हमारे साथ बातें करना चाहती हैं? यह सिक्का तो बहुत तेजी से हिल रहा है। आप पुरुष हैं या महिला? आपकी मृत्यु अस्वाभाविक है या स्वाभाविक? आप कहाँ रहती हो? काली पहाड़ी?
ये जगह कहाँ पे है? अंतिम प्रश्न करता हूँ, क्या आप हमें नुकसान पहुंचाओगी? आईना, आईने के पास कोई खड़ा है। कल रात का पूरा एक्सपीरियंस बहुत डरावना था। मैं अब से कभी प्लेनचेट नहीं करूंगा। काली पहाड़ी, इंटरेस्टिंग। एक बार वहां जाना होगा। अखबार में सब डिटेल्स दिया हुआ है। कॉलेज की छुट्टियों के बाद दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लानिंग करूंगा। चलो, विंटर सेमेस्टर की छुट्टी में कहीं घूम आते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन कहाँ चलोगे? लखनऊ चलते हैं। ठंड के मौसम में वहां मजा आएगा। अरे, लखनऊ तो कई बार जा चुके हैं, इस बार कुछ एडवेंचर करते हैं। प्रपोजल बुरा नहीं है, तो फिर काली पहाड़ी चलते हैं। बहुत ही शानदार जगह है, जबरदस्त एडवेंचर होगा। काली पहाड़ी नाम सुना सुना लग रहा है। हाँ, काली पहाड़ी का नाम कुछ दिन पहले ही अखबार में आया था। वहाँ एक भूतिया हवेली है जहाँ रात बिताने वाले वापस नहीं आते। चलो वहां जाकर एक रात रुकते हैं। पागल हो क्या? मैं नहीं जा रहा। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं वहां नहीं जाऊंगा। डरपोक, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब अफवाहें हैं। लोकल लोग गोस्ट टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ऐसी बातें फैलाते हैं। मैं तैयार हूँ, चलो सब मिलकर काली पहाड़ी चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, कहीं और चलना है तो बताओ। अरे हम सब साथ रहेंगे, कुछ नहीं होगा। भूत हमें देखकर खुद ही डर जाएगा। हाँ चलो, काफी टाइम से सभी एक साथ नहीं घूमे। ये तो हमारा फाइनल ईयर है, उसके बाद पता नहीं कब मौका मिलेगा। तो फिर एक दिन तय कर लेते हैं, जिस दिन हम लोग निकलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कुछ गलत लगा तो मैं वापस लौट आऊंगा। ठीक है, तो फिर 22 दिसंबर को निकलते हैं। यहाँ पहुंचने में काफी वक्त लग गया। जगह कितनी सुनसान है और ठंड भी बहुत हो रही है। अब क्या करें? चलो स्टेशन के बाहर से एक ऑटो रिजर्व कर लेते हैं। स्टेशन के बाहर सिर्फ एक ही ऑटो वाला खड़ा था। रजत ऑटो ड्राइवर के पास गया और पूछा, भैया चलेंगे क्या? हाँ, चलने के लिए ही खड़ा हूँ। कितने लोग हैं? हम 4 लोग हैं। कहाँ जाना है? काली पहाड़ी के उस मशहूर भूतिया हवेली तक जाना है। पगला गए हो क्या? वहां कोई नहीं जाता। अरे चलो ना, ज्यादा पैसे देंगे। ठीक है, लेकिन मैं हवेली के थोड़े पहले छोड़ दूंगा, वहां से आगे मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा चलो। चारों ऑटो में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। चारों तरफ अंधेरा छा रहा था और लाल सूर्यास्त की आभा एक अनहोनी का संकेत दे रही थी। तो आप लोग उस हवेली में क्यों जा रहे हो? क्या खबर नहीं पड़ी? मैं कहता हूँ किसी और जगह घूमकर लौट जाओ। क्यों? उस हवेली में ऐसा क्या हुआ था? सुनो, उस हवेली में एक परिवार रहता था, एक जोड़ा और उनका बेटा। एक दिन तीनों को मरा हुआ पाया गया। उसके बाद से जो भी वहां गया वापस नहीं आया। राम 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 राम। अरे डरपोक, चुप रहो, ये सब अफवाहें हैं। जो मानना है मानो, लेकिन मुसीबत में तुम लोग ही पड़ोगे। ठीक है, अब जल्दी चलाओ। करीब 40 मिनट बाद
ऑटो ड्राइवर ने उन्हें हवेली से थोड़ा पहले उतार दिया। 10 मिनट पैदल चलने के बाद वो लोग उस वीरान हवेली के सामने पहुंच गए। तुम लोग पक्का इस हवेली के अंदर जाओगे? हवेली देखकर सच में अजीब सा लग रहा है। तू भी चंदन की तरह डरपोक हो गया क्या? अंकित, टॉर्च निकाल। हाँ, निकाल रहा हूँ। अंकित ने टॉर्च निकाली और रजत को दे दी। रजत ने जैसे ही टॉर्च जलाई, टॉर्च बंद होते होते जल उठा। तभी आकाश बोल पड़ा, अरे वो देखो, छत पर कौन है? कहाँ? कुछ भी तो नहीं है। पता नहीं, मुझे लगा मैंने एक छोटे से लड़के को देखा। मुझसे मजाक मत करो, मैं अभी वापस चला जाऊंगा। अरे चुप कर, अकेला स्टेशन तक चला जाएगा ना? हाँ, हे भगवान, मैं कहां फंस गया? चलो अब अंदर चलते हैं। चारों टॉर्च की रोशनी की मदद से हवेली के अंदर चले गए। अंदर पूरी हवेली में सन्नाटा था। वाह, क्या रोमांचक फीलिंग आ रही है। नीचे रुकने के लिए जगह ठीक नहीं लग रही। चलो दूसरी मंजिल पर चलकर देखते हैं। चारों सीढ़ियों की मदद से दूसरी मंजिल पर चले गए। यहाँ पर 5 कमरे हैं। एक एक करके देखते हैं किस कमरे में रुकना सही होगा। चारों ने एक एक कमरा खोला और अंदर का जायजा लेना शुरू किया। ये वाला कमरा रुकने के लिए सही लग रहा है। पूरा खाली है, सिर्फ धूल है। चादर बिछाकर रात बिता लेंगे। हाँ, ये कमरा ठीक लग रहा है, लेकिन एक बात गौर किया तुम लोगों ने? इस कमरे में एक भी खिड़की नहीं है। अच्छा है, बाहर की ठंड अंदर नहीं आएगी। लो, मैंने चादर बिछा दी और कार्बोलिक एसिड भी छिड़क दिया। अब सांप का डर नहीं रहेगा। बड़ी भूख लग रही है। ट्रेन में बस छोले खाए थे। चंदन, घर से जो पूरी लेके आया है वो निकाल। हाँ, मम्मी ने सबके लिए काफी दिया है। वाह, आंटी के हाथ का खाना। अंकित, बोतल निकाल। इस ठंडी में थोड़ा गर्मी का मजा लिया जाए। जब सभी खाने और पीने में बिजी थे, तभी आकाश की नजर एक पुराने अखबार पर पड़ी। अरे वो क्या है? एक पुरानी अखबार। इसमें डेट लिखा हुआ है 16 जुलाई 1997 की। दिखाओ जरा। हाँ, सच में पुरानी लग रही है। इंटरेस्टिंग। क्या लिखा है इसमें? ये खबर इस हवेली के बारे में है। तस्वीर भी लगी है। अच्छा, पढ़कर सुना। लिखा है, पुलिस ने काली पहाड़ी की अगौर हवेली से 3 लाशों को बरामद किया। ये 3 लाशें एक ही परिवार की थी, एक बच्चा और एक जोड़ा। पुलिस अभी जांच कर रही है कि ये हत्या है या आत्महत्या। हे राम, हम लोग अभी उसी पुराने कमरे में हैं। ये वही कमरा तो नहीं? अरे चुप कर, डरने की कोई बात नहीं है। मैं जरा बाथरूम होकर आता हूँ। नीचे देखा था सीढ़ियां चढ़ते समय। अकेले मत जाओ, चलो सब मिलकर चलते हैं। अब वही बाकी रह गया। तुम लोग बैठो, मैं आ जाऊंगा। अच्छा हुआ इस हवेली के नल में अभी भी पानी आता है। बाप रे, बहुत ठंडा है। काफी देर हो गया, अंकित अभी तक नहीं आया। चलो देखते हैं। सही कहा, चलो। अरे बैठो, उसका पेट खराब हुआ होगा।
ये कैसी आवाज है? लगता है कोई पायल पहन के चल रहा है। जरूर अंकित की हरकत है। तुझ जैसे डरपोक को डराने के लिए वो ऐसा कर रहा होगा। मैं अभी जाकर देखता हूं। रजत और अंकित दोनों नहीं लौटे। मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। शायद कुछ हो गया होगा उनके साथ। अच्छा, तू अब शांत हो जा। लगता है सीढ़ियों से कोई ऊपर आ रहा है। मैं जाकर देखता हूं। मुझे अकेला मत छोड़, मत जा। तू यही रुक। हमारे दोनों दोस्त अब तक नहीं लौटे। मैं देख कर आता हूं। आकाश ने सीढ़ियों के पास एक छोटे बच्चे के साए को देखा। अंधेरे में उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी। मुझे लगता है कि ये बच्चा वही होगा जिसको मैंने घर के बाहर देखा था। कौन हो तुम? तुमने मेरे दोस्तों को देखा? बच्चा बिना कुछ बोले एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। आकाश उसके पीछे पीछे गया और जैसे ही कमरे के अंदर उसने प्रवेश किया, उसने देखा कि उसके दोनों दोस्तों की लाश वहां पड़ी हुई थी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और आकाश के चीखने की आवाज पूरे हवेली में गूंज उठी। हे राम, ये तो आकाश की आवाज थी। मुझे अब यहाँ पे एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। इस घटना को हुए अब 20 साल हो गए, लेकिन आज भी उन चारों दोस्तों को इस हवेली में देखा जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस हवेली में कुछ ऐसा है जो आत्माओं को मुक्ति नहीं देता। कौन जाने इस हवेली का अगला शिकार कौन होगा? कहीं आप तो नहीं?